सब कैसे हैं? मैं आलम हूं। जब तकदीर का जिक्र हो तो ज्यादातर लोग पैसा और हैसियत होना और अच्छी किस्मत के साथ कामयाब होना, और सोचो गरीब गुमनाम मसाइब व आलाम का शिकार जिन्हें हकीर समझा जाता है, वो बुरी तकदीर वाले हैं। लिहाजा अपनी तकदीर बदलने के लिए वो दीवानावार इल्म की जुस्तजू करते हैं, इस उम्मीद पर कि उन्हें दौलत और मकाम मिलेगा और उनकी तकदीर बदलेगी। क्या दौलत, मर्तबा और जिंदगी में कामयाबी का मतलब अच्छी तकदीर है? क्या मसाइब व आलाम में मुब्तला होने का मतलब वाकई बुरी तकदीर है? बेशतर लोग इस बात को नहीं समझे और अब भी अपनी तकदीर बदलने के लिए इल्म की जुस्तजू कर रहे हैं। लेकिन क्या इल्म इंसान की तकदीर बदल सकता है? कौन नौ इंसानी को बचा सकता है और तकदीर में इनकलाब ला सकता है? आइए आज इस सवाल पर गौर करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम देख सकते हैं कि इल्म हासिल करने वाले बहुत से लोग दौलत और मर्तबा भी पाते हैं। वो खुशहाल हैं, हत्ता कि शोहरत याफ्ता भी बन सकते हैं। कामयाब और मारूफ, ऐसा लगता है कि उनकी तकदीर अच्छी है। लेकिन क्या यह सच है? क्या वो वाकई खुश हैं? हो सकता है उनके पास असर रसूख हो और वो मुअज़्ज़ज़ लगते हों, लेकिन अब भी उन्हें खोखलेपन और मुसीबत का एहसास है। बाज मंशियात लेते हैं या खुदकुशी करते हैं, और कुछ अपनी मनमानी बदी के काम और असर रसूख का गलत इस्तेमाल करते हैं। उनका इख्तिताम जिल्लत के आलम में जेल में होता है। क्या उनमें से बेशतर दानिश्वर नहीं हैं? जो लोग समझदार और कानून को समझते हैं, वो ऐसे होलनाक काम क्यों करेंगे? वो ऐसी मजे का खेज चीजें क्यों करेंगे? मामलात ऐसे क्यों रोनुमा होंगे? आजकल हर कोई तालीम हासिल करना चाहता और इल्म का मुतलाशी है, और तमाम मुमालिक के हुक्मरान तबकात सब दानिश्वर हैं। वही हैं जो इख्तदार पर काबिज हैं। पूरी दुनिया में वही मेरिटोक्रेसी है। यही वजह है कि करता धरता दानिश्वरों के साथ पूरी दुनिया मजीद मुहज्जब और मोहब्बत वाली होनी चाहिए। लेकिन दुनिया को दर हकीकत हो क्या रहा है? ये लोगों की एक दूसरे से फरेबकारी, लोगों के साथ धोखाधही, लड़ाई या हत्या के एक दूसरे को मारना, वो सब खुदा का इनकार और मज़ाहमत कर रहे हैं। वो सच्चाई से नफरत करते और तौबा चाहे बगैर बदी का बोलबाला करते हैं। खुदा के कहर और इंसान के गजब को भड़का रहे हैं। एक के बाद एक आफत आती हैं और दुनिया जंग के दहाने पर है। ये वाज़ेह है कि दानिश्वरों का इक्तदार और मेरिटोक्रेसी का होना पुरअमन और खुशहाल मुआशरों को जन्म नहीं दे रहा। इसके बजाय ये हमारे लिए मजीद तबाही और मसाइब ला रहा है। आलमी वबाएं और जंगें शुरू हो रही हैं। इसके बाद जल्जले और कहत पड़ते हैं। लोग खौफ में हैं, जैसे दुनिया का खात्मा होने वाला है। इसकी असल वजह क्या है? ऐसा क्यों होता है लोग जब इल्म, ताकत और रुतबा पाते हैं तो वो भयानक हरकतें करते हैं? क्यों दानिश्वरों और मेरिटोक्रेसी का होना किसी मुल्क और अवाम के लिए तबाही का सबब बनता है? ये बात काबिले गौर है। इल्म का हुसूल किसी को बेहतर और गुनाह से पाक बना सकता है? क्या हुसूल इल्म लोगों को मेहरबान बना और बुरे कामों से रोक सकता है? क्या इल्म लोगों को गुनाहों और शैतानी कुव्वतों से बचा सकता है? मैं इल्म की किसी शख्स की तकदीर बदलने की सलाहियत पर बहुत मुबहम हूं।
ऐसा क्यों है कि इल्म और मर्तबा पाने के बाद ज्यादातर लोग मगरूर और मुनाफिक हो जाते हैं? वो जितना ज्यादा जानते हैं उतनी ही खुद को अहमियत देते हैं। इक्तदार में आकर वो गुमराह हो जाते हैं, मनमानी करते हैं, तबाही और आफत लाते हैं। ऐसा लगता है कि बेहतर तालीम और ज्यादा तरक्की याफ्ता साइंस के साथ किसी मुल्क को बेहतर चलना और आवाम को ज्यादा मुहज्जब, खुश और सेहतमंद होना चाहिए। लेकिन क्या इस किस्म का मुल्क मौजूद है? ऐसा कभी नहीं था। इस सवाल पर लोग सर खुजाते रह जाते हैं। मैं खुदा का यह कलाम पढ़ता हूं। जब से बनी नौ इंसान ने समाजी उलूम इजाद किए हैं, इंसान के जहन पर साइंस और इल्म काबिज हो गए हैं। तब से साइंस और इल्म बनी नौ इंसान की हुक्मरानी के आलात बन चुके हैं, और अब इंसान के लिए खुदा की इबादत करने की मजीद गुंजाइश नहीं रह गई, और ना ही खुदा की इबादत के लिए हालात ही ज्यादा साजगार रहे। इंसान के दिल में खुदा का मकाम हमेशा के लिए और नीचे आ गया है। खुदा के बगैर इंसान के दिल की अंदरूनी दुनिया तारीक, नाउमीद और खाली है। बादअज़ां बहुत से समाजी साइंसदान, मौर्रिखीन और सियासतदान समाजी उलूम के नजरियात, इंसानी इर्तिका के नजरिए और दीगर नजरियात के इजहार के लिए मंजरे आम पर आए हैं, जो इस हकीकत से मुतसादिम हैं कि खुदा ने इंसान तख्लीक किया है ताकि बनी नौ इंसान के दिलों और दिमागों को भर सकें, और इस तरह उन लोगों की तादाद पहले से भी कम होती गई जो ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा ने तख्लीक किया है, और नजरिया इर्तिका पर यकीन रखने वालों की तादाद पहले से ज्यादा होती गई। ज्यादा से ज्यादा लोग अहदनामा अतीक के जमाने में खुदा के काम और उसके कलाम के नविश्तों को रिवायात और असातीर के तौर पर देखते हैं। उनके दिल खुदा की अजमत और वकार नीज इस नजरिए से कि खुदा मौजूद है और हर चीज पर हाकमियत रखता है, बेहिस हो जाते हैं। बनी नौ इंसान की बका और मुल्कों और कौमों की तकदीर अब उनके लिए अहम नहीं है, और इंसान एक खोखली दुनिया में रहता है जिसे सिर्फ खाने पीने और लज्जत के हुसूल की फिक्र है। बहुत कम लोग पहचानने की जुस्तजू रखते हैं कि आज खुदा अपना काम कहाँ कर रहा है, या ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह इंसान की मंजिल की रहनुमाई और इंतजाम करता है। और इस तरह इंसान की लाइल्मी में इंसानी तहजीब इंसान की ख्वाहिशात पूरी करने की कुदरत से महरूम होती जाती है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो महसूस करते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए वो उन लोगों से कम खुश हैं जो पहले ही वफात पा चुके हैं। यहां तक कि उन ममालिक के लोग भी इस किस्म की शिकायत करते हैं जो इंतहाई मुहस्सब हुआ करते थे, क्योंकि खुदा की रहनुमाई के बगैर हुक्मरान और माहिरीन समाजियात इंसानी तहजीब बचाने के लिए कितना भी सर खपा लें, उसका कोई फायदा नहीं। इंसान के दिल का खला कोई पुर नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी इंसान की जिंदगी नहीं हो सकता, और कोई समाजी नजरिया इंसान को उस खला से आजाद नहीं कर सकता जिससे वो दो चार है। साइंस, इल्म, आजादी, जमहूरियत, तफरीह, आराम, ये इंसान की आर्जी दिलजोई के सामान हैं। इन चीजों के बावजूद भी इंसान लामुहाला गुनाह करता है और माशरे की नाइंसाफियों पर मातम करता है। ये चीजें इंसान की दरियाफ्त करने की तलब और ख्वाहिश रोक नहीं सकती। इंसान आखिरकार इंसान है, और कोई इंसान खुदा के मकाम और जिंदगी की जगह नहीं ले सकता। बनी नौ इंसान को
صرف ایک ایسے منصفانہ معاشرے کی ضرورت نہیں ہے جس میں ہر ایک کو اچھی غذا ملے، مساوی حقوق ملیں اور وہ آزاد ہو۔ انسانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے خدا کی نجات اور ان کے لیے زندگی کا رزق۔ جب انسان کو خدا کی طرف سے زندگی کا رزق اور اس کی نجات حاصل ہو جاتی ہے، تب ہی ضروریات دریافت کرنے کی تڑپ اور انسان کا روحانی خلا دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی ملک یا قوم کے لوگ خدا کی نجات اور نگہداشت حاصل کرنے سے قاصر ہیں تو ایسا ملک یا قوم زوال کے راستے پر تاریکی کی طرف گامزن ہو جائے گی اور خدا کی طرف سے فنا کر دی جائے گی۔ خدا کا کلام برحق ہے اور وہ اس معاملے کی حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ علم اصل میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بغیر شک کے یہ ان مشہور اور عظیم لوگوں سے آیا ہے جو تاریخ میں ستائش کا موضوع رہے ہیں۔ ایک کنفیوشس ازم ہے، ڈارون کا نظریہ ارتقا ہے، مارکس کا کمیونسٹ منشور اور کمیونزم کا نظریہ، الہاد، مادیت پرستی اور نظریہ ارتقا۔ یہ سب نظریات سے نکلے ہیں جو ان مشہور لوگوں نے کتابوں میں لکھے ہیں اور ہمارے جدید معاشرے میں سائنس اور تھیوری کی بنیاد ہیں۔ ان عقائد اور نظریات کو حکمران طبقات نے تمام ادوار میں فروغ دیا ہے۔ انہوں نے انہیں کتب اور تدریسی کمروں میں جگہ دی اور انسانیت کے لیے اقوال دانش بن گئے۔ انہوں نے نسل در نسل تعلیم یافتہ، زنگ آلود اور شل کی نوع انسانی کو گمراہ کرنے کے لیے حکمران طبقوں کے اعلی کار بنے۔ تمام نوع انسانی تعلیم اور علم و سائنس کے زیر اثر مزید سے مزید تر بدعنوان ہو چکی ہے اور اس طرح معاشرہ مزید افراتفری اور تاریکی کا شکار ہے، اس حد تک کہ خدا اور انسان طیش میں ہیں۔ اب آفات مسلسل ہو رہی ہیں اور تباہی رکنے میں نہیں آ رہی۔ کسی بھی وقت بڑی جنگیں چھڑ سکتی ہیں۔ لوگ خوف میں جی رہے ہیں جیسے انہیں دنیا کے خاتمے کا سامنا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ کیا سائنس اور علم واقعی میں سچ بھی ہیں یا نہیں؟ لوگ ان کی جستجو اور انہیں قبول کرتے ہیں۔ نہ وہ گناہ سے بچ سکیں گے نہ خوشی پائیں گے، اس کے بجائے مزید بدعنوان اور برے ہو جائیں گے۔ گناہ اور کرب میں ڈوب رہے ہیں جن سے وہ بھاگ نہیں سکتے۔ آئیے ان مشہور عظیم لوگوں کے جوہر پر نظر ڈالتے ہیں جن کی ہر کوئی پرستش کرتا ہے۔ وہ سب ملحد اور ارتقاء پسند رہے ہیں جو خدا کا انکار اور اسے مسترد کرتے ہیں۔ وہ خدا کے وجود پر یقین یا یہ اعتقاد نہیں رکھتے کہ ہر چیز پر اسی کی حکمرانی ہے۔ وہ ان سچائیوں کو نہیں مانتے جو خدا نے ظاہر کی۔ ان کی تمام باتوں میں ایک لفظ بھی معاشرے کی تاریکی کا پول نہیں کھولتا۔ ایک لفظ بھی شیطان کی طرف سے بدعنوان کیے گئے انسانوں کا جوہر اور اصلیت نہیں دکھاتا۔ ایک لفظ بھی حکمران طبقوں کی فطرت اور برے جوہر کا پردہ فاش نہیں کرتا، یا اس میں خدا کے وجود اور خدا کے کام کی گواہی ہے، یا اس میں خدا کے اعمال اور خدا کی محبت کی گواہی ہے، یا وہ خدا کے کلام میں سچائی سے ہم آہنگ ہیں۔ ان کے تمام الفاظ بدعت اور مغالطے ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر ان کی گفتگو مکمل طور پر حکمران طبقات کے مفادات برقرار رکھنے، گمراہ، بدعنوانی اور نوع انسانی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ نتیجتاً انہوں نے انسانیت کو تاریک اور برے راستے پر ڈال دیا ہے اور نوع انسانی شیطان کا گروہ بن گئی ہے جو خدا کی مخالفت کرتی ہے۔ حکمران طبقے میں کس قسم کے لوگ ہیں؟ کیا وہ نیک اور صاحب حکمت ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ابھی تک کوئی ایک بھی نیک اور صاحب حکمت نہیں ہوا۔ ان کی نام نہاد
नेकी और हिकमत दिखाई जा चुकी है कि असल में है क्या, और उनके पसे पर्दा किए गए तमाम जराइम मंजरे आम पर आ चुके हैं। ये वाज़ेह है कि शैतान के नौ इंसानी को बदउन्वान करने की पूरी तारीख में कोई नेक हुक्मरान नहीं आया, और जो लोग इक्तदार में हैं वो मुजस्सम शैतान और बदरूहें हैं। उनके किन अफकार और नजरियात ने नौ इंसानी को बदउन्वान किया है? इल्हाद, मादियत परस्ती, नजरिया इर्तका और कम्युनिज्म। उन्होंने अनगिनत बिद्दतें और मुगालते फैलाए हैं, बशमूल कोई खुदा है ही नहीं, कभी कोई निजात दहिंदा नहीं रहा, हर किसी की तकदीर उसके अपने हाथ में है, और इल्म तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। ये चीजें कम उम्री से ही लोगों के दिलों में जड़ पकड़ लेती हैं और आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती चली जाती हैं। इसके नताइज क्या हैं? लोग खुदा और उसकी तरफ से आने वाली हर चीज का इनकार करने लगते हैं, हत्ता कि इससे भी खुदा ने आसमान जमीन को पैदा किया और वो सब पर कादिर है। इंसान को खुदा ने तख्लीक किया, वो इसे भी झुठलाते हैं। वो सच्चाई से फिर कर कहते हैं कि इंसान बंदरों से इर्तिका पजीर हुआ, गोया इंसान जानवरों के ही जुमरे में आता है। ये मुगालता और नजरियात लोगों के जहनों पर छा जाते हैं, उनके दिलों पर काबिज होकर उनका फितरी हिस्सा बन जाते हैं। लिहाजा वो खुदा के इनकारी और उससे दूर हो जाते हैं, और सच्चाई कबूल करना उनके लिए मुश्किल है। वो हमा वक्त मजीद मुतकब्बिर, खबीस और बदउन्वान हो रहे हैं। वो जमीर और अक्ल से महरूम हैं, अपनी इंसानियत से गिरफ्त खो बैठते हैं और निजात से बाहर हो जाते हैं। शैतान ने इस तरह इंसानों को बदउन्वान करके बदरू बना दिया। ये उनका खौफनाक अंजाम है जो इल्म की जुस्तजू करते और उसे तकदीर बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हकायक जाहिर करते हैं कि साइंस और इल्म हकीकत नहीं है और हमारी जिंदगी नहीं बन सकते, बल्कि वो सच्चाई के बरक्स हैं, और वो सच्चाई से मुताबिकत नहीं रखते। वो नो इंसानी को सिर्फ बदउन्वान, बर्बाद और नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये क्यों कहते हैं कि ये बातें सच नहीं हैं? क्योंकि इल्म खुदा की तरफ से नहीं आता, बल्कि ये शैतान के इंसान को बदउन्वान करने से आता है। ये उन अजीम व मशहूर लोगों से आता है जिन्हें बदउन्वान नो इंसानी पूजती है। इसलिए हम यकीन से कह सकते हैं कि इल्म सच्चाई नहीं। ऐसा क्यों है? अव्वल, इल्म लोगों को उनका बदउन्वान जौहर जानने या उन्हें खुद शनासी फ्राहम करने में मदद नहीं कर सकता। दोम, इल्म लोगों के बदउन्वान मिजाजों को पाक नहीं कर सकता, बल्कि लोगों को मजीद मगरूर बनाता है। सौम, इल्म इंसानों को गुनाह से नहीं बचा सकता और उन्हें खालिस नहीं बना सकता। चहारम, इल्म लोगों को सच्चाई सीखने और जानने और खुदा के सामने सरे तस्लीम खम करने में मदद नहीं दे सकता। पंजम, इल्म लोगों को हकीकी खुशी हासिल करने में मदद नहीं दे सकता, या उन्हें रोशनी में नहीं ला सकता, और खुसूसन उन्हें एक खूबसूरत मंजिल नहीं दे सकता। और बस इल्म सच्चाई नहीं है, और यह इंसान को गुनाह या शैतान की कुव्वतों से नहीं बचा सकता, ताकि हम पुरएतमाद हो सकें कि इल्म किसी की तकदीर नहीं बदल सकता। जो कुछ खुदा की तरफ से आता है सच है, सिर्फ खुदा का कलाम सच है। सिर्फ सच ही लोगों की जिंदगी बन सकता है और बदउन्वानी को पाक कर सकता है, उन्हें गुनाह से बचाकर मुकद्दस बनाता है। सिर्फ सच ही लोगों को अपने ज़मीर और अक्ल बहाल करने और इंसानी शबाहत के साथ जिंदगी गुजारने का मौका देता है। सिर्फ सच ही लोगों को जिंदगी में सही समत और मकासद दे सकता है, और सच्चाई ही खुदा को जानने, नेमतें और एक खूबसूरत मंजिल हासिल करने में मदद कर सकती है। इसलिए सिर्फ वो सच्चाई जिसका इजहार खुदा ने इंसानी जिस्म में किया, नौ इंसानी को शैतान की कुव्वतों से बचाकर उन्हें मुकम्मल खुदा की तरफ रुजू का मौका देती है। सिर्फ निजात दहिंदा ही नौ इंसानी को बचा और उसकी तकदीर में इनकलाब ला सकता है।
हमें एक शानदार मंजिल दे सकता है। तो इल्म इंसान को क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि इंसान को शैतान ने इंतहाई बदउन्वान बना दिया है, शैतानी फितरतों के साथ, और शैतानी मिजाज में रहता है, मुसलसल गुनाह और बुरे काम करता है। वो सही हालात में किसी भी बुराई के काबिल हैं, और जब वो इख्तिदार हासिल करके अपने असली रंग दिखाते और दीवाना वार भागते हैं, और इल्म बदउन्वान इंसानियत और शैतान से आता है, बस इल्म हकीकत नहीं है। बदउन्वान नौए इंसानी कितना भी सीख ले, वो अपनी ही बदउन्वानी का जौहर और हकीकत नहीं जान सकते, और वो वाकई सच्ची तौबा और खुदा की तरफ रुजू नहीं कर सकते। कितना भी इल्म इंसान की गुनाहगार फितरत को ठीक नहीं कर सकता, कुजा ये कि उनके बदउन्वान मिजाज को बदले। बदउन्वान इंसानियत कितना ही जानती हो, वो गुनाह या शैतानी कुव्वतों से बच नहीं सकते और तकद्दुस नहीं पा सकते। सच्चाई कबूल किए बगैर वो खुदा के सामने तस्लीम नहीं हो सकते, और उनकी गुनाहगार फितरत का मसला हल नहीं कर सकते। बदउन्वान इंसानियत का इल्म जितना अरफा हो, सच मानना उतना ही मुश्किल होता है, और उनके खुदा से इनकार के ज्यादा इम्कान होते हैं। ज्यादा इल्म हासिल करने पर लोग ज्यादा मुतकब्बिर, खुद रास्तबाज और जाह तलब हो जाते हैं। वो गुनाह के रास्ते पर कदम रखने से बच नहीं पाते। इसलिए इल्म सिर्फ लोगों को बदउन्वान बना, नुकसान पहुंचा और तबाह कर सकता है। बहुत से लोग इल्म का हकीकी जौहर या ये नहीं देख सकते कि यह किस मकसद के लिए अच्छा है। वो इल्म की मंशा, इल्म का सरचश्मा नहीं देख सकते, बल्कि सच्चाई की जुस्तजू की बजाय आंख बंद करके उसी की परस्तिश करते हैं। मशहूर लोग इक्तदार पाने के बाद बुराइयां क्यों करते हैं, आवाम को तकलीफ और मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, आफात का बाइस बन रहे हैं, खलासी से मावरा खौफनाक गलतियां कर रहे हैं? ये इल्म की परस्तिश और जुस्तजू के नताइज हैं। इससे पता चलता है कि इल्म तकदीर नहीं बदल सकता, चाहे किसी का इल्म अरफा क्यों ना हो। अगर वो ईमान नहीं रखते, सच्चाई कबूल नहीं करते, तो खुदा की तरफ से नहीं बच सकते। उनको बरकत नहीं मिलेगी, उनकी तकदीर अच्छी नहीं होगी, चाहे उनका इल्म कितना अरफा हो। मरने पर वो जहन्नुम में जाएंगे। खुदा रास्तबाज है और इंसानों की तकदीरों पर हाकिम है। बस जो कोई उसकी रिजा या बरकत हासिल नहीं करता, उसकी तकदीर अच्छी नहीं हो सकती, बल्कि तबाही, बर्बादी और जहन्नुम उसका मुकद्दर है। अब साहिबाने हिकमत ने इल्म की तारीफ करना छोड़ दी है, बल्कि मुकद्दस हस्ती के मुंतजिर हैं कि निजात दहिंदा नौए इंसानी को बचा ले। किसी को उम्मीद नहीं कि मारूफ लोग नौए इंसानी को बचाएंगे। वो खुद को ही नहीं बचा सकते तो सारी इंसानियत को कैसे बचा सकते हैं? हकायक हमें दिखाते हैं कि इल्म से अच्छी तकदीर यकीनी नहीं, और साइंस से तरक्की का ख्याल हिमाकत है। सिर्फ निजात दहिंदा ही नौ इंसानी को गुनाहों और शैतानी कुव्वतों से बचा सकता है। सिर्फ सच्चाई का इजहार करने वाला निजात दहिंदा हमें रोशनी की राह पर ले जा सकता है। सिर्फ निजात दहिंदा की तरफ से इजहार करदा तमाम सच्चाइयां कबूल करना हमें बदउनवानी से निजात दे सकता है और बचा सकता है, और इसकी रिजा और बरकत हासिल करें। हमारी तकदीर बदलने का यही वाहिद तरीका है। यह वाज़ेह है कि इंसान की तकदीर बदलना निजात दहिंदा की जाहिरी शक्ल और काम कबूल करने से होता है। आखिरी अयाम में निजात दहिंदा की तरफ से बयान करदा तमाम सच्चाइयां कबूल करने और खुदा की अदालत की कबूलियत के जरिए तत्हीर हासिल करके, सादा अल्फाज में किसी की तकदीर में इनकलाब लाने का वाहिद तरीका सच्चाई कबूल करना है। कादर मुतलक खुदा कहता है, खुदा ने ये दुनिया बनाई, उसने ये बनी नौ इंसान बनाए, और इसके अलावा वो कदीम यूनानी सकाफत और इंसानी तहजीब का मैमार था। सिर्फ खुदा ही इस बनी नौ इंसान की दिलजोई करता है, और सिर्फ खुदा ही
इस बनी नौ इंसान की शब रोज निगहदाश्त करता है। इंसानी पेशरफ्त और तरक्की खुदा की हाकमियत के लायुनफिक जुज़्व हैं, और बनी नौ इंसान की तारीख और मुस्तकबिल भी खुदा के इरादों से अलग करना मुमकिन नहीं है। अगर तुम सच्चे मसीही हो तो तुम बिलाशुबा यकीन करोगे कि किसी भी मुल्क या कौम का उरूज व जवाल खुदा के इरादों के मुताबिक होता है। सिर्फ खुदा ही किसी मुल्क या कौम की तकदीर जानता है, और इस बनी नौ इंसान की रविश की बागडोर सिर्फ खुदा के हाथ में है। अगर बनी नौ इंसान अच्छी तकदीर की ख्वाहिश रखती है, अगर किसी मुल्क की ख्वाहिश है कि उसका नसीब अच्छा हो, तो इंसान को चाहिए कि वो खुदा के हुजूर सजदा रेज हो, तौबा करे और खुदा के हुजूर इकरार करे। बसूरत दीगर इंसान की तकदीर और मंजिल की तबाही नागुजीर होगी। अब हम वाज़े देख सकते हैं कि दानिश्वर खुद को भी नहीं बचा सकते, तो इंसानियत को कैसे बचाएंगे? सिर्फ निजात दहिंदा ही नौ इंसानी को गुनाह से बचा सकता है और नौए इंसानी के लिए रोशनी, खुशी और खूबसूरत मंजिल ला सकता है। तो फिर निजात दहिंदा कौन है? इसमें कोई शक नहीं कि वो इंसानी शक्ल में मुजस्सम खुदा है, जो निजात के काम के लिए इंसानों के दरमियान आया है। वो हमारा निजात दहिंदा है। हम कह सकते हैं कि निजात दहिंदा खुदा का मुजस्सम है, कि वो इंसानी जिस्म में मलबूस खुदा है। सही मानों में यही तजसीम है। तो मुजस्सम खुदा निजात दहिंदा है जो हमारे दरमियान उतर आया है। नौ इंसानी की तख्लीक से अब तक खुदा ने इंसानियत को बचाने के लिए 2 बार तजसीम इख्तियार की। 2000 साल पहले वो खुदावंद यसू के तौर पर जिस्म बन गया और एक वाज में कहा, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। उसने बहुत सी हकीकतों का इजहार किया और बिलाखिर इंसानियत के लिए गुनाह के कफारे के तौर पर काम करते हुए बनी नौ इंसान की खलासी के लिए मसलूब किया गया। ये इंसान के लिए खुदा की मोहब्बत का वाज़े मुजाहिरा था। दुनिया भर के लोगों ने एतराफ किया और खुदा से तौबा करते हुए खुदावंद यसू को निजात दहिंदा तस्लीम किया और उनके गुनाह माफ हो गए। उन्होंने खुदा की तरफ से अता करदा अमन और खुशी का उसके फजल के साथ बहुत लुत्फ उठाया। जब खुदावंद यसू ने अपना खलासी का काम मुकम्मल किया, उसने कई बार पेशनगोई की, मैं जल्द आने वाला हूं और इब्ने आदम का आना, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। इसलिए हर कोई जिसने खुदावंद यसू को निजात दहिंदा माना, आखिरी अयाम में उसके मुंतजिर हैं। वो उन्हें बचाकर आसमान की बादशाही में ले जाएगा। खुदावंद यसू ने पेशनगोई की, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहना है, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। उन्हें सच्चाई के वसीले से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। उसकी पेशनगोइयों की बुनियाद पर खुदा आखिरी अयाम में इब्ने आदम के तौर पर जिस्म बन जाएगा और इंसानियत को पाक करने और बचाने को एक खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाने के लिए सच्चाई का इजहार करेगा। लिहाजा आखिरी अयाम में नौ इंसानी पर जाहिर होने वाला मुजस्सम खुदा निजात दहिंदा है। तो हमें निजात दहिंदा का खैर मकदम कैसे करना चाहिए? खुदावंद यसू ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावंद यसू ने हमें याद दिलाया, आखिरी अयाम में वापस आने पर खुदा की आवाज सुनना, खुदा की जाहिर करदा सच्चाइयां कबूल करना उसके खैर मकदम की कलीद है। आफतें अब हमारी आंखों के ऐन सामने हैं। हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ कादर मुतलक खुदा ने सच्चाइयों का इजहार किया है जो नौ इंसानी को बचाती हैं।
اور قادر مطلق خدا کے علاوہ کسی نے بھی سچائی بیان نہیں کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قادر مطلق خدا ہی واپس لوٹنے والا خداوند یسوع ہے، کہ وہ نجات دہندہ ہے اور آخری ایام میں نو انسانی کو بچانے آیا ہے۔ یہ خوشخبری کا ایک زبردست حصہ ہے۔ ہمارے لیے اپنی تقدیر بدلنے کا واحد طریقہ نجات دہندہ کی نجات اور خدا کی اظہار کردہ سچائیاں قبول کرنا ہے۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، آخری ایام کا مسیح انسان کو سکھانے، انسان کا مادہ منکشف کرنے اور انسان کے قول و فعل کو پرکھنے کے لیے مختلف قسم کی سچائیوں کا استعمال کرے گا۔ یہ الفاظ مختلف سچائیوں پر مشتمل ہیں، جیسا کہ انسان کا فرض، انسان کو خدا کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے، انسان کو خدا کا وفادار کیسے ہونا چاہیے، انسان کو معمول کی انسانیت والی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، نیز خدا کی حکمت اور مزاج وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ انسان کے مادے اور اس کے بدعنوان مزاج پر مبنی ہیں، خاص طور پر وہ الفاظ جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان خدا کو کیسے ٹھکراتا ہے۔ اس حوالے سے کہے گئے ہیں کہ انسان شیطان کا مجسم کیسے ہے اور خدا کے خلاف ایک دشمن قوت ہے۔ اپنا انصاف کا کام انجام دینے میں خدا صرف چند الفاظ سے انسان کی فطرت واضح نہیں کرتا، وہ اسے بے نقاب کرتا ہے، اس سے نمٹتا ہے اور طویل مدت کے لیے اس کی تراش خراش کرتا ہے۔ منکشف کرنے، نمٹنے اور تراش خراش کے ان تمام مختلف طریقوں کو عام الفاظ سے نہیں بدلا جا سکتا، بلکہ صرف سچائی ہی اس کا متبادل ہے، جس سے انسان بالکل عاری ہے۔ صرف ان طریقوں کو ہی عدالت کہا جا سکتا ہے۔ صرف اس قسم کے فیصلوں کے ذریعے ہی انسان کو محکوم اور خدا کے بارے میں مکمل طور پر قائل کیا جا سکتا ہے اور خدا کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ عدالت کا کام جو چیز لاتا ہے وہ انسان کا خدا کی حقیقی معرفت اور اپنی سرکشی کی سچائی حاصل ہونا ہے۔ عدالت کا کام انسان کو خدا کی مرضی، خدا کے کام کے مقصد اور ان رازوں کے بارے میں زیادہ سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے قابل بناتا ہے جو اس کے لیے ناقابل ادراک ہوتے ہیں۔ یہ انسان کو اپنے بدعنوان جوہر اور اس بدعنوانی کی جڑوں نیز انسان کی بدصورتی پہچاننے کے قابل بناتا ہے۔ یہ تمام اثرات عدالت کے کام سے رونما ہوتے ہیں، کیونکہ اس کام کا جوہر دراصل سچائی، راہ اور خدا کی زندگی کو ان تمام لوگوں کے لیے کھولنے کا کام ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کام خدا کی عدالت کا کام ہے۔ قادر مطلق خدا نے بہت سی سچائیوں کا اظہار کیا ہے جو خدا کے کلام کی کتابوں میں جمع کی گئیں، جیسے کہ کلام جسم میں ظاہر ہوتا ہے جو لاکھوں الفاظ کا مجموعہ ہے۔ یہ سچائیاں ہیں جن کا اظہار خدا نے آخری ایام میں اپنے عدالت کے کام کے لیے کیا، اور ان سچائیوں سے کہیں زیادہ ہیں جن کا خدا نے قانون کے دور اور فضل کے دور میں اظہار کیا تھا۔ قادر مطلق خدا نے نو انسانی کو بچانے کے لیے اپنے منصوبے کے راز افشا کیے ہیں۔ اس نے انجیل کے تمام راز افشا کیے جو لوگ کبھی نہیں سمجھ پائے۔ اس نے شیطان کی طرف سے نو انسانی کی بدعنوانی اور ہماری خدا مخالف فطرت ظاہر کر دی۔ اس سے ہم اپنے گناہ کی جڑ اور بدعنوانی کا سچ جان سکیں گے۔ لوگ حقائق کے سامنے قائل ہو جاتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، ان کو پچھتاوا ہوتا ہے اور خود سے نفرت کرتے ہیں۔ خدا ان سچائیوں کا بھی اظہار کرتا ہے جن پر لوگوں کو عمل کرنے اور داخل ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے کلام کے مطابق رہیں اور ایک حقیقی انسانی تشبیہ اور سچائی کی مثال بن کر رہیں۔ خدا کے وعدوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا یہی راستہ ہے۔ قادر مطلق خدا نے بہت سی سچائیوں کا اظہار کیا جو انسانیت کو بدعنوانی سے پاک اور شیطانی قوتوں سے بچانے کے لیے ہے، تاکہ ہم خدا کی طرف رجوع کریں اور خدا کو پہچان سکیں۔ یہی سچائیاں زندگی اور نجات حاصل کرنے کے لیے
तालीमात का वाहिद माखज हैं और इंसान की तकदीर यकसर बदलने के लिए काफी हैं, जैसा कि उन्हें खूबसूरत मंजिल खुदा की बादशाही तक रसाई का मौका फराहम किया जाता है। बड़ी आफतों का पहले ही आगाज हो चुका है। उनकी अच्छी उम्मीद को सच बनाने का वाहिद तरीका निजात दहिंदा के ज़हूर और काम को कबूल करना है। कादर मुतलक खुदा की आश्कारा सब सच्चाइयों को कबूल करना खुदा की तौसीक का वाहिद रास्ता है। अजीम आफात में इनसे बचने के लिए खुदा की हिफाजत और बरकत हासिल करना और खुदा की बादशाही में लाए जाने के लिए अगर लोग निजात दहिंदा की इजहार करदा सच्चाइयां कबूल नहीं करते, बल्कि सिर्फ अपने ख्याली झूठे खुदा या किसी बुरी रूह के मुंतजिर हैं कि आकर उन्हें तबाही से बचाए, तो ये फकत एक वाहमा है। वो अपनी कोशिशों से कुछ हासिल किए बगैर खाली हाथ रह जाएंगे। झूठे देवता और बदरूहें लोगों को नहीं बचा सकती, सिर्फ मुजस्सम खुदा निजात दहिंदा उन्हें बचा सकता है। लोगों के लिए अच्छी तकदीर और मंजिल पाने का यही रास्ता है। आखिरी जमाने का मसीह जिंदगी लाएगा और सच्चाई का देरपा और जावेदां तरीका लाएगा। ये वो सच्चा रास्ता है जिससे बशर जिंदगी हासिल करता है, और यही वाहिद रास्ता है जिसके जरिए बशर खुदा को जानेगा और उससे तौसीक पाएगा। अगर तू आखिरी जमाने के मसीह के फराहम करदा तर्ज जिंदगी की जुस्तजू नहीं करता, तो तुझे कभी यसू की ताईद हासिल नहीं हो सकेगी और तू आसमानों की बादशाही के दरवाजे से दाखिल होने का कभी अहल नहीं हो पाएगा। जो लोग मसीह की तरफ से कही गई सच्चाई पर भरोसा किए बगैर जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, वो दुनिया में सबसे ज्यादा मजे का खेज लोग हैं। और जो लोग मसीह के लाए हुए तर्ज जिंदगी को कबूल नहीं करते, वो तसव्वुरात में खो जाते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो आखिरी जमाने के मसीह को कबूल नहीं करते, खुदा उनसे हमेशा नफरत करेगा। आखिरी जमाने में मसीह बादशाही का दरवाजा है और इसे कोई भी नजरअंदाज करके आगे नहीं जा सकता। खुदा कमाल सिर्फ मसीह के जरिए ही बख्शेगा। तू खुदा पर यकीन रखता है और इसलिए तुझे उसके अल्फाज कबूल करने चाहिए और उसके तरीके की अताअत करनी चाहिए। तुम फकत बरकत के हुसूल का तसव्वुर नहीं कर सकते जब तक तुम सच्चाई और जिंदगी की फराहमी को कबूल करने के लिए काबिल नहीं हो। मसीह आखिरी अयाम में आएगा ताकि वो सब जो दिल से उस पर यकीन रखते हैं उन्हें जिंदगी दी जा सके। उसका काम पुराने जमाने को खत्म करना और नए दौर में दाखिल होना है, और उसका काम वो रास्ता है जो उन तमाम लोगों को इख्तियार करना चाहिए जो नए जमाने में दाखिल होंगे। अगर तू उसे तस्लीम करने के काबिल नहीं है और इसके बजाय उसकी मजम्मत करता है, तौहीन करता है या हत्ता के उसे सताता है, तो तू हमेशा के लिए जहन्नुम में जलेगा और खुदा की बादशाही में कभी दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये मसीह खुद रूहुल कुद्स और खुदा का इजहार है जिसे खुदा ने जमीन पर अपना काम करने के लिए मुकर्रर किया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर तू आखिरी अयाम के मसीह के जरिए किए गए तमाम कामों को कबूल नहीं कर सकता, तो तू रूहुल कुद्स की तौहीन करता है। रूहुल कुद्स की तौहीन करने वालों से जो बदला लिया जाएगा वो सब पर वाज़े है। आज हमारे पास आपके लिए इतना ही है। देखने का शुक्रिया। अगर आप मजीद सच्चाई जानना चाहते हैं या कोई सवाल है आपका, तो कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बराहे करम यूं ही हमारे साथ जुड़े रहें। हम फिर दोबारा मिलेंगे।